नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। वीडियो आप लोगों को काफ़ी लेट मिल रहा होगा, बट कुछ रीजंस की वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा है। ये पॉलिटी का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और इन क्वेश्चंस में हम प्रस्तावना के बारे में बात करने वाले हैं और क्वेश्चंस बेस्ड सारे होंगे, जो कि आपकी बीपीएससी के पैटर्न पर बेस्ड है। एंड इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जब आपकी पॉलिटी कंप्लीट कवर हो जाएगी तब आपको कंप्लीट इसकी बुक मिल जाएगी, वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में। अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए। शुरू करते हैं वीडियो को। और ये वीडियो काफ़ी नाइट में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई गेस रात के 12 बज रहे होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी एक बात की सूचक है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री नेतृत्व वाली परिषद में निहित है? यानी कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद बनती है उनके अंदर निहित है। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद की शक्ति निहित होगी तो वो कहाँ पर होगी? जो डेमोक्रेसी पार्लियामेंट होगी, यानी कि संसदीय लोकतंत्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। यानी कि कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो तो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति का जो आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 52 होता है। और प्रधानमंत्री वास्तविक होता है, जो डिसीजन लेता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का आर्टिकल आर्टिकल नंबर 75 होता है। पद तो 74 में होता है, लेकिन जो 75 आर्टिकल है उसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद बनाई जाती है जो उनको सलाह देती है। तो आर्टिकल 75(1) में रिस्पॉन्सिबल होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के प्रति जो उनकी मंत्रिपरिषद होती है। लेकिन जो पद होता है वो आर्टिकल नंबर 74 में होता है प्रधानमंत्री का। इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक बार फिर से बता रही हूँ। प्रधानमंत्री का पद आर्टिकल नंबर 74 में होता है, लेकिन जो उनकी मंत्रिपरिषद होती है वो आर्टिकल नंबर 75(1) में होती है। इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63। जो राज्य पड़ोसी राज्यों को बिना अपने में मिलाए अपने अधिकार में और वश में रखते हैं वे क्या है? यानी कि अपने राज्यों में मिलाए बिना ही अपने अधिकार में रखते हैं। तो कॉलोनियल पावर होती है, औपनिवेशिक सत्ता। जैसे कि अभी हम सब जानते हैं कि तिब्बत में चीन का अधिकार है, यानी कि चीन की कॉलोनी है तिब्बत। तो उसी तरीके से औपनिवेशिक सत्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पड़ोसी राज्यों को बिना अपने में मिलाए उस पर राज्य करना, उसे गुलाम बनाना। अधिकार राज्य जो उपनिवेश कहा जाता है। डोमिनियन राज्य विदेशी राज्यों के द्वारा बनाया गया विधि को जब किसी अन्य देश में वहां के लोगों के द्वारा लागू किया जाता है तो उसे डोमिनियन राज्य कहा जाता है। यानी कि जो वहां के लोगों में जो लागू किया जाता है वो होता है डोमिनियन राज्य। क्वेश्चन नंबर 64। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा एक नहीं है? यानी कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिकन। एक राज्य जिसमें सत्ता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति राजा के समान एक ही हो, या ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। यानी कि गणतंत्र अवधारणा से संबंधित कौन सा एक नहीं है? नहीं है पूछा है, ये नहीं पूछा। तो ये सरकार जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप लोग भी आंसर देने का ट्राई किया कीजिए। ये बोल रहा है कि जो नहीं है, यानी कि ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा निर्वाचित होती है वो तो है डेमोक्रेटिक। जो हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी चलती है उसमें जो शासन है जनता का, शासन जनता के द्वारा चला जाता है। ये ऑप्शन तो वैसे रॉन्ग हो गया। सर्वोच्च शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, ये अपने भारत में ही आर्टिकल नंबर 74 जो शक्ति होती है आर्टिकल 75 में आती है। ये ऑप्शन भी हो हट गया। जिसमें सत्ता सुप्रीम हो, यानी कि सत्ता सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट भी ऊपर रहता है। लेकिन पद जो होता है वो होता है सर्वोच्च शक्ति राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये रॉन्ग टिक मार्क है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा।
उस राष्ट्र को गणतंत्र कहा जाता है जहां राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत न होकर राष्ट्र अध्यक्ष होता है, यानी कि जहां पर वंशानुगत नहीं होता, लेकिन वो उसमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि वो नहीं है, गणतंत्रीय अवधारणा नहीं है, यानी कि रिपब्लिशन नहीं है। तो रिपब्लिशन वो नहीं होगी जिसमें राजा का शासन होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मैं इसको थोड़ा सा पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगी, लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं को हटा के अपन इसको बनाते हैं कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित कौन सा एक सही है, तो हो सकता है ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा प्रतिनिधियों की हो और शासन जनता के द्वारा चुना जाता है। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, तो मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं। निम्नलिखित में किस में एक भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया गया, यानी कि जो संविधान सभा का जो विचार है वो सबसे पहले कब आता है? साइमन कमीशन, राजाजी फॉर्मूला, यानी कि सी राजगोपालाचार्य, जो सीआर फॉर्मूला जिसे बोला जाता है उसको राजाजी फॉर्मूला बोला जाता है। तो कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 में आती है। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं इसका, वेविल प्लान। तो इसका जो राइट आंसर हम सब जानते हैं कि जो संविधान का गठन है वो कैबिनेट मिशन के टाइम पे होता है 1946 में, और 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक होती है जिसके अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी होते हैं, और राजेंद्र प्रसाद होते हैं जो कि उनके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को बनते हैं, वो होते हैं स्थायी अध्यक्ष होते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया जिसमें पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर शामिल थे, यानी कि जो उनके कैबिनेट मिशन में जो मेंबर्स थे ना, 3 मेंबर्स, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये शामिल थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उनके जो 3 मेंबर्स हैं उनके नाम क्या है, तो उनको भी थोड़ा याद रखना। सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट ही मैंने थ्योरी में ऐड किए हैं, तो पीडीएफ को अच्छे से जरूर पढ़ना जिससे आपकी पूरी पॉलिटिक कवर हो जाए। संविधान के अनुसार भारत है संघीय राज्य है, एकात्मक है, राज्यों का संघ है, अर्धसंघीय है। तो हमारा जो आर्टिकल नंबर 1 है उसमें पहली लाइन यही है, भारत राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कथनों में कौन सा सही है, यानी कि जो निर्माण हुआ था उसमें कौन सा कथन सही था? नेहरू ने प्रस्ताव को जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। राज्यों के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपके आएंगे क्योंकि बीपीएससी एग्जाम देगा, तो उसी के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा सा डिजाइन किए हैं क्वेश्चन को। तो पंडित नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया था, यानी कि 22 जुलाई 1947 में सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। तो ये ऑप्शन राइट हो गया। उद्देश्य में महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति होती है, ये भी ठीक है। संविधान को भारत के लोगों ने ही मतलब कि डिजाइन किया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 स्टेटमेंट करेक्ट होगा। संविधान सभा में सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव समिति का गठन किया और रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के पश्चात संविधान सभा की कार्यवाही में आगे प्रारंभ हुई। प्रस्तावना, भारत उद्देशिका को भारतीय संविधान का कुंजी कहा गया। संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा किया गया। राज्य के मुखिया अर्थात प्रधानमंत्री, यानी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राज्य के मुखिया होते हैं। मुख्यमंत्री का निर्वाचन जनप्रतिनिधि द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 68, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या रहता है, यानी कि जो संसद की शासन व्यवस्था है इसमें क्या रहता है? कार्यपालिका न्यायपालिका पर, यानी कि न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, या फिर कार्यपालिका या विधायिका पर नियंत्रण होता है, या विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल नंबर 50 है उसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को पावर अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन कंट्रोल होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो लेजिस्लेचर बॉडी को कंट्रोल करती है, उनकी लेजिस्लेचर हैज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी लेजिस्लेचर को कंट्रोल करती है।
संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, इनके जो कार्य करती है विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व रखती है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत की संसदीय शासन प्रणाली में ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु कौन सा है, यानी कि जो भारत और ब्रिटेन की शासन प्रणाली में उनका जो अंतर बिंदु है वो क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्था तथा वास्तविक नामात्र की कार्यपालिका। भारत और ब्रिटेन के जो शासन में न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू तो यूएसए से लिया गया है, तो अंतर जो बिंदु है ना वो यही है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा है वो हमने यूएसए से लिया है जो कि ब्रिटेन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वास्तविक नाममात्र कार्यपालिका ये सब तो ब्रिटेन में भी है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू है अमेरिका का, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रांसीसी क्रांति में विपक्ष को नारा दिया गया, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति में विश्व को क्या नारा दिया था। तो फ्रांसीसी क्रांति जो होती है वो होती है 1789 में, और जो नारा देती है वो लोग वो होती है स्वतंत्रता का, समानता का, बंधुत्व का, यानी कि फ्रीडम, इक्वालिटी, फर्टिनिटी, जो कि फर्टिनिटी को हमारे संविधान में 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में प्रस्तावना में ऐड किया गया। फ्रांस की क्रांति 1789 में विश्व की देन है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इसे ही संविधान के मौलिक अधिकार के आधार बनाया गया, इसे प्रस्तावना में भी शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 71, लोकतंत्र की सफलता निर्भर किस पर करती है, आलोचना के अधिकार पर, एकत्र होने पर, निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर या संपत्ति के अधिकार पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर, इनकी राइट टू प्राइवेसी एक्ट, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट, इन सबका अपना अपना अधिकार है, क्योंकि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी का आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 300A है, तो इसको ऐड किया गया था, इसलिए ये लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि ये आर्टिकल जो हमारी संपत्ति का अधिकार था उसको लीगल राइट बनाया गया था आर्टिकल नंबर 300A में, इसकी वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, तो अपनाया कब गया था, लागू हुआ था 26 नवंबर गया था, तो अपनाया कब गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि अडॉप्ट किया गया था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, दो ऑप्शन इनको क्लियर रखना। अंगीकृत किया गया था 49 को, लेकिन लागू किया गया था 1950 को। तो यहाँ पूछा गया कब अपनाया गया था, इनकी अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, यानी कि संविधान की विशेषता, सरकार का संसदीय स्वरूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का आदेशात्मक रूप या संघीय सरकार। तो हम सभी जानते हैं हमारे यहाँ पर जो सरकार का आदेशात्मक शासन नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री होता है, तो कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, राज्य प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के राष्ट्रपति के आपातकाल अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए थे, तो हम सब जानते हैं जो हमारे नेशनल इमरजेंसी के राइट है वो जर्मनी के वीमर गणतंत्र संविधान से लिए गए थे। तो इमरजेंसी हमारे 3 टाइप की होती है, एक तो होती है नेशनल इमरजेंसी जिसको आर्टिकल नंबर 352 में रखा गया, फिर होती है स्टेट इमरजेंसी जिसको आर्टिकल नंबर 356 में रखा गया, फिर है फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको आर्टिकल नंबर 360 में रखा गया। स्टेट इमरजेंसी में राज्यपाल जब उनको बोल देता है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। नेशनल इमरजेंसी में राष्ट्रीय आपातकाल 352। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है अभी तक, राज्य शासन तो हर बार
हर स्टेट में लग ही जाता है। सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में लगता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि अभी तक नहीं लगी है, तो इसको भी ध्यान रखना स्टेटमेंट में पूछ लेता है। संविधान 352 के आधार पर राष्ट्रपति को आपातकालीन अधिकार प्राप्त है, जो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। आयरिश यानी कि आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया, समवर्ती सूची को लिया गया, कनाडा से संघीय शासन प्रणाली को लिया गया। 360 के आधार पर वित्तीय आपातकाल यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो अगर पूछ ले फाइनेंशियल इमरजेंसी कहाँ से ली गई है, तो यूएसए से ली गई है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथ में होती है, यानी कि जो परम शक्ति है वो किसके हाथ में, संविधान के में, राष्ट्रपति के पास, जनता के पास या संसद के पास। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथ में होती है? प्रस्तावना के अनुसार जो परम शक्ति होती है वो जनता के हाथ में होती है, क्योंकि जो हमारे संविधान है उसको बनाने वाली कौन थी? जनता ही थी ना, क्योंकि जनता के जो प्रतिनिधि चुने गए थे उन्होंने संविधान को बनाया था। प्रस्तावना के अनुसार हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, तंत्रनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, जो कि बतलाता है भारत की परम शक्ति संप्रभु भारत की जनता के पास है, यानी कि जो जनता है उनके पास है भारत की शक्ति। भारतीय संघवाद निकट है, यानी कि जो हमारे संघ को लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो संघवाद को कनाडा से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब पारित किया गया? संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया। संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया, जिसका उल्लेख प्रस्तावना में इस प्रकार है कि अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिर्गी माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2000 विक्रम को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये लाइन प्रस्तावना में एज इट इज लिखी हुई है, इसलिए मैंने वहां से कॉपी की है। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा संसदीय सरकार का एक अनिवार्य घटक है, यानी कि संसद की जो सरकार है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या रहता है? जो संसदीय संविधान, राजनीतिक दल, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक लिखित संविधान। तो कौन सा संसदीय सरकार का घटक रहता है अनिवार्य? राजनीतिक पार्टियां होती है। सरकार बनाने के लिए पार्टियां भी मैंडेटरी है। पार्टियां नहीं होंगी तो सरकार नहीं बनेगी। संसदीय प्रणाली में दो दलीय बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था होती है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हम सब जानते हैं भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का राष्ट्र निर्माता, गांधी को संविधानता देने वाला, तिलक को असंतोष का जनक, यानी कि और बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहने वाले थे वैलेंटाइन चिरोल। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश है? समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? तो हम सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची को। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन किया गया है, जो कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के रूप में बटा हुआ है। वर्तमान में हमारे संघ सूची में 52, राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 52 विषय है, यानी कि संघ में तो 100 विषय है, राज्य में 66 है, जो हमारी समवर्ती सूची में 52 विषय है। विधि की सर्वोच्च शक्ति जापान से, संघीय प्रणाली कनाडा से, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार अमेरिका से, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में अध्यादेशात्मक यानी कि राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? राष्ट्रपति की जो सरकार है वो कैसे बनती है? कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका विधानमंडल के सदस्यों के बीच दोहराव नहीं, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव या उपयुक्त सभी।
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। कार्यकाल की निश्चित अवधि, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 ईयर का होता है। कार्यपालिका विधानमंडल के सदस्य के बीच कोई दोहराव नहीं होता। होता है ना कि अगर वो किसी एक पद पर है तो उसको वो त्यागना पड़ता है, वो नहीं होगा। राष्ट्रपति के लोकमत द्वारा चुनाव, यानी कि जो राष्ट्रपति का एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुनाव होता है, आर्टिकल नंबर 56 में जो राष्ट्रपति के चुनाव की नीति है वो बताई गई है। तो ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्र अध्यक्ष, शासन अध्यक्ष में दोनों एक ही व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। राष्ट्रपति का पद आर्टिकल नंबर 52 में आता है, मैंने पहले ही बताया। राष्ट्रपति को जनता एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुनता है, 5 साल का टर्म ओवर रहता है इनका। अध्यक्षात्मक शासन के रूप में कार्यपालिका विधायिका में शक्ति का स्पष्ट विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 82, विधि का शासन संकल्पना कहाँ से संवैधानिक प्रणाली एक विशेष विशेषता है, यानी कि जो विधि का शासन है वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ की विशेषता है? तो विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान की विशेषता है। यह 14 के तहत दिया गया है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, जबकि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार न्यायिक पुनर्वलोकन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू फ्रांस के गणराज्य संसदीय प्रणाली से लिया गया। गणराज्य प्रणाली फ्रांस से ली गई है। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच कहाँ पर बड़ा अंतर देखा गया, यानी कि सिद्धांत और व्यवहार के बीच में जो अंतर है कहाँ देखा जाता है? सिद्धांत और व्यवहार के बीच में जो अंतर है वो फांसीवादी प्रकार की सरकार में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आदेशात्मक शासन संसदात्मक सरकार लोकतांत्रिक सरकार होती है, जहां सिद्धांत के आधार पर सरकार एवं दल को कार्य करना होता है। इसी प्रकार समाजवादी सरकार भी सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, लेकिन फांसीवादी प्रकार की सरकार व्यक्तिगत सोच के आधार पर कार्य करती है, जहां जनता की इच्छा या सिद्धांत का कोई स्थान नहीं होता। यानी कि जैसे जो हिटलर थे जर्मनी के, वहां पर जनता का नहीं सुना जाता था, तो वो फांसीवादी गवर्नमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? तो हम सब जानते हैं 25 अध्याय में विभाजित है भारत का संविधान। 395 आर्टिकल, 22 भाग, 8 अनुसूची में विभक्त था। बाद में उनको मौलिक कर्तव्य, न्यायपालिका, सहकारी समिति में जोड़ा गया। 25 अध्याय, 12 अनुसूची, 465 आर्टिकल हो गए हैं प्रेजेंट में, लेकिन जो अध्याय है वो अभी 22 है। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति होता है, विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता, आश्रित होता है न्यायपालिका पर होता है, मंत्रिपरिषद के परामर्श, यानी कि अब सब जानते हैं राष्ट्रपति जो भी सलाह लेता है मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही लेता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति शासन अध्यक्ष दोनों होता है। कार्यपालिका विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद के निर्माण के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है, जबकि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका विधानमंडल पर आश्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 86, संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्नलिखित में कौन सा है? संविधान का लोकशीलता, कार्यपालिका विधानमंडल संयोजन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता या संसदीय संप्रभुत्व। सरकार की संसदीय प्रणाली में संक्रमणीय गुण है वो है ऑप्शन नंबर डी संसदीय संप्रभुता। संसदीय प्रणाली में संसदीय संप्रभुता होता है, जो जनता का प्रतिनिधि के रूप में संघ का प्रधान होता है। साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 87, विधि का शासन किसमें प्रचलित है? विधि का शासन
किसमें प्रचलित है? तानाशाही है, अभिजात्मक तंत्र है, लोकतंत्र है, कुलतंत्र। लोकतंत्र हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विधि का शासन भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत और ब्रिटेन के दोनों के लोकतंत्रीय देश हैं, उनके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, यहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित विशेषता में कौन सी यूएसए से ली गई है? तो मौलिक अधिकार को लिया गया यूएसए से। कठोर संविधान जर्मनी का है। राज्य के नीति टीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विधि का शासन ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, कठोर संविधान दक्षिण अफ्रीका के हैं, राज्य नीति निर्देशक तो आयरलैंड से। हमने जर्मनी भी बताया था क्योंकि हिटलर, वहां पर भी जर्मनी में भी कठोर संविधान था, तो अगर दक्षिण अफ्रीका नहीं आता तो जर्मनी ऑप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 89, संसदीय राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर है? इनकी संसद की राष्ट्रपति प्रणाली के बीच में सरकार का अंतर है, क्या रहता है? तो इनका जो अंतर रहता है वो विधायिका और कार्यपालिका के बीच में संबंध रहता है। ये क्वेश्चन एक पहले आ चुका है, लेकिन यहाँ पर इनके ऑप्शन डिफरेंट है, तो थोड़ा सा ये मत कहना क्वेश्चन रिपीट है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। संसदात्मक शासन प्रणाली, आदेशात्मक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण अंतर, संसदात्मक शासन प्रणाली को कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि आदेशात्मक में कार्यपालिका विधायिका के बीच पृथक्करण होता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 91, भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान सब जानते हैं, लिखित है, सबसे विस्तृत संविधान है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारतीय संविधान का विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें मूल संविधान में 395 आर्टिकल, 8 अनुसूची, 22 भाग है, लेकिन वर्तमान में 465 आर्टिकल हो गए, 25 भाग हुए, 12 अनुसूचियां हो गई है। विश्व का सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का। संप्रभु किसका अनिवार्य तत्व है? यानी संप्रभु हमने किसका तत्व है? तो संप्रभु तत्व है राज्य का, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। राज्य का आवश्यक अंग है जनसंख्या, सरकार, भूमि, संप्रभु। इसमें किसी को भी अलग कर दिया जाए तो वह राज्य नहीं हो सकता, यानी किसी को अलग कर दे तो वह राज्य नहीं होगा। संघ राज्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो संघ राज्य की जो प्रमुख विशेषता है वो विकेंद्रीकरण है, केंद्रीकरण है, शक्ति पृथक्करण है, संप्रभुता है। तो संघ राज्य के जो प्रमुख शक्ति का जो केंद्र है, विशेषता है, वो है विकेंद्रीकरण की, डिसेंट्रलाइजेशन, अर्थात सत्ता का एक से अधिक केंद्र। संविधान तो हमारे भारत में 3 स्तरीय सरकार है, एक तो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है। केंद्र सरकार में राजनीतिक सत्ता एक जगह या एक शक्ति के हाथ में केंद्र में रहती है। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत आदेशात्मक शासन प्रणाली की देन है, वह प्रभुसत्ता राज्य की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 19 लोकतंत्रीय समाजवाद का लक्ष्य क्या है? यानी लोकतंत्र जो समाजवाद है उसका क्या लक्ष्य है? तो इसका जो मेन लक्ष्य है लोकतंत्रीय समाजवाद का, उसका होता है लोकतंत्री तरीकों से समाजवाद लाना। क्योंकि लोकतंत्र समाजवाद है तो लोकतंत्री तरीकों से समाजवाद लाना, सिंपल हो गया। कुछ ट्रिक लगा के भी इसके आंसर हो जाएंगे आप लोगों से। भारत में लोकतंत्री समाजवाद लोकतंत्र तरीकों से लाया गया है। समाजवाद से तात्पर्य है कि आय संपत्ति का आसमान वितरण को कम करना, सबों को भागीदार बनाना। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में कौन सा आदेशात्मक सरकार का एक गुण है? यह लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है, नीतियों के निष्पादन को सुनिश्चित करती है, कार्यपालिका नियम अत्यंत स्थिरता भावना प्रदान करती है। ओलोग भी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आदेशात्मक शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का एक भाग है। आदेशात्मक में कार्यपालिका व्यवस्थापिका की शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत लागू होता है, जो कि आर्टिकल नंबर 15 में है, जिसमें लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षा रहती है, साथ ही
कार्यपालिका की स्वतंत्रता से कार्य नीतियों की शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित होता है। आज के वीडियो में सिर्फ इतने ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय